जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और आज का कुष्मांडा और महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। कथाएं सुनने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 29 जून और दिन है रविवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष का चौथा दिन है। चतुर्थी तिथि सूर्य सुबह 9:14 पर समाप्त होगी। इसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। आज राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:57 तक रहेगा और आज वज्र योग शाम 5:59 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अब सुनिए आज की कथाएं। गुप्त नवरात्रि में साधक मां भगवती के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खास तौर पर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वे गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में सदैव विराजमान रहती है और इनकी पूजा करने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी हैं, सदा उनके साथ साथ रहती हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांत से परिपूर्ण है। यह अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातः काल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी भुजाओं में पास, अंकुश, वरत तथा अभय मुद्रा विराजमान रहती है। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ व स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप आज के दिन लाल या फिर हरे और नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी एकांत कमरे में या अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए हमेशा ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब आपके सामने एक लकड़ी की चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब एक प्लेट रखें, उस पर रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। अब इस त्रिकोण में अखंडित अक्षत भर दें। अब इन अक्षतों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष अक्षत की 10 ढेरियां बनाएं और इन ढेरियों के ऊपर क्रमशः एक लघु नारियल स्थापित करें। अब इन सभी लघु नारियलों पर क्रमशः रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें, ध्यान करें। अब दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे मन से ध्यान करके धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें। फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। आप ओम देवी भुवनेश्वरी ही नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर उदनी धुतनी कीटीटाम तुंगम कुचा नाम नयंत्रम त्रय युक्ताम शमेर मुखिम वरदांगम कुशपास भाति कराम प्रभजे भुवनेश्वर सम। इस मंत्र का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप हमेशा सफ़ेद हकीक की माला से ही करना चाहिए। यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं तो आप केवल सच्चे मन से माँ भगवती से, महाविद्या माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करें। उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर सत्संग उपचार द्वारा भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। आप गाय के घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाकर धूप जलाएं। माँ भुवनेश्वरी को सफ़ेद पुष्प, चंदन, अक्षत और इत्र अर्पित करें। दूध और शहद अर्पित करें। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे का या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद आप ओम श्री भुवनेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद माँ को चढ़ाए गए भोग को किसी भी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं। और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप माँ पार्वती जी के चरणों में इस प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर माता रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी को 12 सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति आप चाहते हैं, तो माँ भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए अक्षतों को आप अपने घर में किसी सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख दें। मनोकामना पूर्ति होने के बाद उन अक्षतों का आप विसर्जन कर दें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में कुछ बातों का भी ध्यान आपको रखना होता है। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, सफ़ेद हकीक या रुद्राक्ष की माला, 10 लघु नारियल, यह 3 चीज़ें होना अति आवश्यक है। लघु नारियल का वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल जो छोटे नारियल होते हैं उन्हें ही लघु नारियल कहते हैं। लघु नारियल को पूजा घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। लघु नारियल की पूजा करने से घर में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में या रात में 1:15 के समय के बाद ही करनी चाहिए। माँ की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों की होती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए यह नियम है, लेकिन जो लोग केवल गुप्त नवरात्रि के बहुत ही सरल साधारण विधि से व्रत रख रहे हैं, उन्हें केवल सरल विधि से माँ भुवनेश्वरी की पूजा बाकी दिनों की तरह ही करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते समय उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना उपासना से जुड़ी सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं होती है। 11 दिनों के बाद पूजा संपन्न करने के बाद भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर 1 साल के लिए रख देना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। किसी पीपल के नीचे गड्ढा खोद कर दबा देना चाहिए। सामग्री का विसर्जन अगले दिन करना चाहिए। इस प्रकार माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी की असीम कृपा सदैव बनी रहेगी। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ने वाले छात्र देवी कुष्मांडा की पूजा करें तो उनके बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक, विनाश से मुक्त करके उन्हें आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती है। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण करती है और अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित होती है। माँ कुष्मांडा ने अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षतमाला धारण किया हुआ है। माँ कुष्मांडा का यह रूप भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। अब आप सभी माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ कुष्मांडा के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ इस दिव्य और परम पुण्यदायी कथा का रसपान कीजिए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, कुष्मांडा माता की जय। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौट कर आता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद, आश्रित जनों को खिलाने के बाद ही वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुखी
दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहा करता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था और अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में कर रखा था। इसलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में सत्यव्रत नाम का एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक बहुत ही पहुंचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के जानने वाले हैं। मैं निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताएं ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे यह पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। दया निधि, तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे अपने परिवार का पेट अच्छी तरह से भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधाएं भी दे सकूं। मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों का, अनेकों दुखों का नाश हो जाता है। उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी हो जाती है। यह समय उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरणें चारों ओर फैली अंधारे उजाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ माँ यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ब्रह्मांड उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य को में सम्माहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याप्त पर्याय है, तो देवी कुष्मांडा उनका भविष्य है। इतना कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में वास करती है, तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशवान बनी रहने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन है और यह देवी कुष्मांडा की ही शक्ति है कि कुष्मांडा ही इतनी शक्तिशाली है। इनसे ही सारा जग रोशन है और यह देवी केवल एकमात्र एक ऐसी देवी है जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दुख दूर रहता है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और उन्नति मिलती है, दुख विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताओं, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने भी नवरात्रि के व्रत को किया। माँ कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से
नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और माँ कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार वह माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने 9 वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए कुष्मांडा मैया की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लै कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरिवाहन सोहो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये सूला, नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन संहारे, महिषासुर निरपत्य अभिमानी, जय अगुलानी रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब, तभी सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते वो छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आज रज तप कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरी तुमको शक्ति रूप न पायो, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किनी विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह आदिक सब डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो चित्तिक तुम्हें भवानी, करो कृपा है मातु दयाला, देव सिद्धि रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लव जियो दया फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ समाप्त हुआ। जय माँ गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन
ते हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजते टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दऊ नैना निर्मल से दऊ नैना चंद्र वदननी को जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रखते पुष्प गलमाला कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिन के दुख हारी जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दीवार कर कोटिक चंद्र दीवाकर राजत समय ज्योति जय अम्बे गौरी। शुभानन शुभ विधारे महिषासुर घाती शुंभ निशुंभ विधारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निस दिन मदमाती जय अम्बे गौरी। चांड मुंड संहारे सीतांबर बीज हरे रक्तांबर बीज हरे। मधु के टब दऊ मारे मधु के टब दऊ मारे। सुर भय भीन करे जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी मैया तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम्हें शिव पटरानी जय अम्बे गौरी। 64 योगनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी। चार भुजा अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी
सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। बोलिए दुर्गे मात की जय, अम्बे मात की जय। भक्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माता ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली के लोगों में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर हमारे बोलने में कहीं भी गलती हुई है तो हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।